नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ, सुखी व संपन्न होंगे। या संपन्न नहीं है तो उसके लिए प्रयास करिए कि धन कहाँ से आए, हम कैसे तरक्की करें। व्यर्थ के लोगों से, व्यर्थ की बातों से आप हमेशा दूर रहिए, क्योंकि व्यर्थ की जो चीज रहती है ना, वो हमेशा नुकसान पहुंचाती है। ध्यान रखना, क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है कि नहीं? नुकसान क्या? एक टेंशन देती है कि फलां ने मुझे ये बोल दिया, उन्होंने मुझे ये बोल दिया, हाँ, और फलां ने मुझे वो बोल दिया। आज यहाँ हवा बहुत चल रही है, तो मैं बता दूं, बहुत सारे सज्जन लोग हैं, बहुत सारे हमारे जो शिष्यगण हैं, कहते हैं गुरुजी हनुमान जी का कुछ ऐसा बताओ जिससे मुझे अनुभूति के साथ मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। हनुमान जी की साधना बहुत कठिन होती भैया, ध्यान से सुनना। यूट्यूब पे डालना अलग बात हो जाती है कि हनुमान जी प्रकट होंगे, हनुमान जी ऐसा करेंगे, बहुत दुर्लभ होता है। इसके लिए त्याग, बलिदान, बहुत कुछ आपको त्यागना पड़ता है। समझ रहे ना? उस योग बनना पड़ता है। उस पात्रता के अंतिम छोर पर जब आप पहुंचते हैं, उसके बाद आपकी साधना का जो किलोमीटर है वो स्टार्ट होता है। अब आपको शक्ति, साधना, दर्शन, सफलता किस किलोमीटर पर मिल जाए, ये आपकी एकाग्रता, आपके नियम, आपके संयम, आपके श्रद्धा, विश्वास के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इस कलयुग में सर्वसुलभ, मतलब जहां सुंदर कांड का पाठ होता है, जहां राम जी का गुणगान होता है, जहां राम जी का नाम लिया जाता है, वहां पर हनुमान जी अपने आंशिक रूप में किसी न किसी आ, मतलब क्षण जरूर आते हैं। समझ रहे हैं? अब बात आती है कि अपने दर्शक जो हैं, बहुत सारे दर्शक ने कहा था गुरुजी कुछ बहुत सरल बताओ, अचूक हो। तो आज हम वही चीज बताने जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, बाबा वाले स्टाइल में तो बात करता नहीं कि बहुत अदा के साथ, बड़ी नजाकत के साथ, बड़े उसके साथ मैं बात करूं कि बड़ा योग्य हूं। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो हमारे साधु संतों की चीज थी, वो परंपरा अंतर्गत एक दूसरे को चली आ रही। मुझे भी मिली, आपको दे रहा हूँ। इस साधना में कुछ करना नहीं, आपको माला वाला बिल्कुल नहीं लेना है। अब मैं वादा करता हूं, मैं सच्चे वचन से आपको वचन देता हूं कि राम जी की भूमि है अयोध्या। इसी पवित्र भूमि पे खड़े होकर मैं अगर बोल रहा हूं और इस शब्द में किंचित असत्यता हो, तो राम जी मुझे माफ नहीं करेंगे। ये भगत लाइन का, यानी भक्ति लाइन का है, त्राटक लाइन का। करना क्या आपको? एक स्वच्छ अपने पूजा घर में किसी प्रकार का शोर शराबा या ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर साउंड होता है वो न रखें। हनुमान जी की अगर प्रतिमा है, विग्रह है, या सुंदर सी फोटो हो जो सिंगल हो, ऐसी विग्रह चित्र को सम्मुख रखना है। आप पूजा पाठ जो नॉर्मली करना चाहें, जो डेली करते हैं घर जैसा, वैसा करिए आप नॉर्मली। ये रात को करना, दिन में या सुबह नहीं करना है। ये पूजा होगी रात को लगभग 11 बजे से 2 बजे के बीच करना है, क्योंकि पूजा के साथ साथ एक संपर्क सूत्र का साधन है, एकाग्रता का समय है, और इसी समय कनेक्ट होना है अपने को हनुमान जी के साथ। किस तरीके से? अब इसमें क्या होता है, कमेंट में बहुत सारे लोग जिसको ABCD नहीं आती, बुरा मत मानना, तर्क वितर्क करना मेरे पास चले आओ। आप, मानता हूं आप बहुत बड़े विद्वान हैं, आपको मैं चरण छू लूंगा, लेकिन कुछ साक्ष्य के साथ आइए। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ज्ञानी नहीं हूँ, बस आप लोगों की कृपा है। ठीक है? तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में करना क्या है कि हनुमान, आप पहना बैठना है जमीन पर आसन लगाकर। आसन नहीं तब भी ऐसे बैठ जाइए, और हनुमान जी की आंखों में आंख डालकर, जैसे उनकी आंख पुतलियां बीच वाली है, तो उसमें आंख त्राटक करते हुए, यानी बहुत ऐसे नहीं,
बड़े प्यार से, जैसे रामचंद्र जी मुस्कुराते थे ना, देखते हो, वैसे आपको मुस्कुराहट के साथ उनकी आंखों में देखना है। ठीक है, ऐसे इस तरीके से देखो। बैठ गए? इस तरीके से देखना है। देखते हुए सिर्फ एक शब्द मुंह से नहीं निकलना चाहिए, आपकी सांस के अंदर से होना चाहिए। शब्द क्या है? श्री राम सीता सहित दर्शनम श्री, देखिए, श्री अंजनी नंदनम। ठीक है, यही बोलना है अंदर। एक जैसे आपका मस्तिष्क में अंदर बोल रहा हो, श्वास बोल रही हो, ये आप कनेक्ट हो जाना। 20 मिनट सिर्फ करना, फिर उठ जाना, हाथ पांव धुलना, आराम से सो जाना राम नाम लेते हुए। ये आपको 5-6 दिन करना, अधिकतम 7 दिन अगर कोई बहुत बड़ा काम हो। इन 5-7 दिन के अंदर आपको जब भी लगे कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, या दाहिने कोई खड़ा है, या बाएं कोई खड़ा है, ये असत्य नहीं है, ध्यान रखना। उसी समय आप बोल देना कि आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत आभार, किस याचक की याचना पर आप आए, इस याचक की ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है, ये जो भी चीज हो बोल देना। श्री राम जी के चरणों में बैठकर आपसे अरदास लगाइए, आप इसे पूरा कर दें। जो भी मनोकामना होगी वो बोल देना, आपकी वो मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ध्यान रख लीजिए, गलत कार्य के लिए मत करना कि वो मेरा शत्रु, उसको मार डालो, उसको लंगड़ा कर डालो, लॉटरी खुल जाइए, कुछ नहीं। जो भी आपकी समस्या है, कैसे भी, वो बोल दीजिए, आपकी समस्या अवश्य दूर होगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं, मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं, कोई बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं, आपका वो कार्य अवश्य पूर्ण होगा। जय श्री राम।